अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू माय चैनल। तो वो स्टूडेंट जो पीएचडी सैलरी बेस्ड एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट की बेस पे फुली फंडेड अंडर मैरी क्यूरी स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करना चाहते हैं और डेनमार्क में पढ़ना चाहते हैं, तो यूनिवर्सिटी ऑफ कोपेनहेगन और द टेक्निकल यूनिवर्सिटी ऑफ डेनमार्क आपको जो है ना अप्रॉक्सीमेट 18 फुली फंडेड जो अंडर मैरी क्यूरी पोजीशन जो है ना पीएचडी आपको ऑफर कर रही है। अगर आप इस अपॉर्चुनिटी में अप्लाई करना चाहते हैं, आप 26 जन 2026 तक अप्लाई कर सकते हैं, जो कि अभी बहुत सारा टाइम है पड़ा। अगर इस अपॉर्चुनिटी के लिए आप अप्लाई करना चाहते हैं तो यहाँ पे जो टोटल पोजीशन है वो है 18। इस प्रोग्राम का जिसका नेम है ना उसको हम कहते हैं इंटरैक्ट लाइक मैरी क्यूरी एक्शन फॉर हेल्थ। इसको जो है ना प्रोग्राम है जिसको हम कहते हैं। अब यहाँ पे मल्टीपल साइंटिफिक फील्ड्स या रिसर्च एरियाज जो है ना आपको ऑफर किए जा रहे हैं और आपके पास जो ऑलरेडी क्वालिफिकेशन होनी चाहिए वो मास्टर होनी चाहिए। और इसके साथ साथ जिन स्टूडेंट्स का एक्सपीरियंस है वेल एंड गुड, अगर जिनका एक्सपीरियंस ज़्यादा है तो मैक्सिमम 4 साल तक का होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद आ जाता है वाई टू अप्लाई टू द इंटरैक्ट प्रोग्राम। इसके अंदर जो है ना आप अप्रॉक्सीमेट 2 फील्ड्स 2 सब्जेक्ट में जो है ना पढ़ते हैं और ये प्रोग्राम जो है ना आपको ट्रेन करता है रिस्पॉन्सिबल बनाने के लिए, क्रिएटिव रिसर्चर बनाने के लिए। ठीक है, अगर आप इस प्रोग्राम के अंडर आप अप्लाई करना चाहते हो तो लाइक आपके लिए ये बेस्ट अपॉर्चुनिटी है। वो स्टूडेंट जो पीएचडी करना चाह रहे हैं और फ्यूचर कैरियर बनाना चाहते हैं इन पीएचडी रिसर्च बेस्ड डिग्री। ठीक है, अगर आप इस पीएचडी की बात करें कि ये है क्या इंटरैक्ट विल इन टोटल कम अज़ कम जो टोटल जो भर्ती करेगा ना ये प्रोग्राम कम अज़ कम 66 पीएचडी स्टूडेंट्स को, और ये कॉल होगी 2025 से लेकर 27 तक। तो आप लाइक तीनों काज में अपनी ट्राई या अपनी एप्लीकेशन फाइनलाइज कर सकते हैं। ये नहीं कि आपको एक ही मौका लेना चाहिए, तीनों जो इसकी काज हैं तीनों काज से आप अपॉर्चुनिटी ले सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे जो डिपार्टमेंट लिस्टेड है, ठीक है, जिसमें लाइक पहला आ जाए यूनिवर्सिटी ऑफ कोपेनहेगन, उसके बाद आ जाता है दी डिपार्टमेंट एट दी टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी ऑफ डेनमार्क और डानिश कैंसर इंस्टीट्यूट। अब ये जो है ना प्रोग्राम है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए जी, Each PhD स्टूडेंट विल हैव ए मेन सुपरवाइजर इन द मेन फील्ड ऑफ रिसर्च। जो भी स्टूडेंट वहाँ पे जाएगा पीएचडी करेगा वो एक सुपरवाइजर के अंडर ही काम करेगा। ठीक है, और एक को सुपरवाइजर भी होगा जो कि एक होस्ट इंस्टीट्यूट का होगा। ठीक है, लाइक एक आपका मेन सुपरवाइजर होगा, एक आपका को सुपरवाइजर होगा। कैंडिडेट कैन व्हेन अप्लाइंग एक्सप्रेस इंटरेस्ट इन अप टू 4 ऑफ द अवेलेबल रिसर्च प्रोजेक्ट। अब ये भी आपके लिए बेनिफिट्स है कि सिर्फ आप एक ही रिसर्च प्रोजेक्ट चूज़ नहीं कर सकते, आप मल्टीपल रिसर्च प्रोजेक्ट भी चूज़ कर सकते हो वाइल अप्लाइंग। लाइक अप्रॉक्सीमेट 4 जो आपके रिसर्च प्रोजेक्ट्स हैं आप इसमें जो लिस्टेड हैं उनमें से आप डिसाइड कर सकते हो, सिलेक्ट कर सकते हो जो आपके मोस्ट रेलिवेंट हो, जो आपके लिए ईजी हो, जो आप काम करना चाहते हो। उसके बाद स्पेसिफाई द एम्प्लॉइंग होस्ट इंस्टीट्यूट। फिर जिस भी इदारे के अंडर आपने एप्लीकेशन सबमिशन करनी है उसको क्लियर मैंशन करना है कि आया कि आप यूनिवर्सिटी ऑफ कोपेनहेगन में अप्लाई करना चाहते हैं या टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी ऑफ डेनमार्क में अप्लाई करना चाहते हैं या डानिश कैंसर में अप्लाई करना चाहते हैं, तो ये आपने एप्लीकेशन के दौरान क्लियरली मेंशन करना है। ठीक है, उसके अलावा अगर आप प्रोजेक्ट की डिटेल देखना चाहते हैं, प्रोग्राम देखना चाहते हैं, ये लिंक गिवन है, इस लिंक को क्लिक करके आपने न्यू टैब ओपन कर लेना। ठीक है, उसके अलावा यहाँ पे आ जाता है जी एलिजिबिलिटी। अगर आप इसमें अप्लाई करना चाहते हैं आया कि आप एलिजिबल भी हैं कि नहीं है, मतलब कि आपके पास ऑलरेडी मास्टर होनी चाहिए, ऑलरेडी आप डेनमार्क ना रहे हों। ठीक है, उसके अलावा इन केस कोई आपकी मेजर या इमरजेंसी आ जाती है जिसकी वजह से आपको छुट्टी लेनी पड़ती है या कैरियर ब्रेक लेना पड़ता है तो वो भी अलाउ है। ठीक है, वो भी आप ले सकते हैं। ठीक है, अब वो किस सूरत में ले सकते हैं, लाइक अगर आप पेरेंटल लीव लेना चाहते हैं तो वो भी ले सकते हैं, बीमारी है तो वो भी ले सकते हैं, मिलिट्री और सिविल सर्विसेज है तो उसकी बेस पे आप भी ले सकते हैं। लाइक यहाँ पे आपको छुट्टियों की भी इजाज़त है पड़ी, आप वो भी ले सकते हैं। उसके अलावा जाते हैं कि सिलेक्शन क्राइटेरिया कि किस बेस पे आपकी सिलेक्शन होती है। उसमें यह होता है कि इसमें कुछ स्टेप्स होंगे जो कि एवेल्यूशन में पार्टिसिपेट करेंगे। लाइक आपकी एलिजिबिलिटी चेक होगी, आपका जो एप्लीकेशन मटेरियल होगा जो आपने एप्लीकेशन के साथ सबमिट किया होगा उसकी एवेल्यूशन होगी, ऑनलाइन इंटरव्यू आपका कंडक्ट करेगी सिलेक्शन कमेटी। उसके बाद जो सिलेक्ट होगा मेरिट बेस पे उनको जो है ना स्कोरिंग दी जाएगी, स्कोरिंग स्केल्स या वेट क्राइटेरिया के बेस पे जो है ना स्टूडेंट टॉप पे आएगा, जो टॉप लाइक 18 होंगे उनको जो है ना ये सिलेक्ट कर लेंगे। ठीक है, अब ये जो प्रोग्राम है ये 3 साल का प्रोग्राम है, एजुकेशन विद इन द फ्रेमवर्क ऑफ दी
5+3 स्कीम इंटेंडेड टू कैंडिडेट होल्डिंग ए रेलिवेंट एकेडमिक, लाइक ऑलरेडी आपके पास जो रेलिवेंट डिग्री होनी चाहिए उसमें कौन से डिपार्टमेंट है, लाइक आपके पास बायोलॉजी है, बायोमेडिसिन टू फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड इंजीनियरिंग, ठीक है, ये आपके पास होनी चाहिए। उसके बाद अगर आपके पास क्वालिफिकेशन है, ठीक है, इफ़ यू हैव कंप्लीटेड योर एकेडमिक एजुकेशन इन डेनमार्क, द एडमिशन टू द PhD रिक्वायर्स द रेलिवेंट मास्टर डिग्री, तो लाइक जो डेनमार्क से भी बिलोंग करते तो इसके लिए भी आपको रेलिवेंट डिग्री रिक्वायर्ड है, ठीक है। एप्लीकेशन का प्रोसीजर की बात कर लेते हैं। एप्लीकेशन का प्रोसीजर किस तरह से फाइनलाइज करना है, यहाँ पे देखिए, पहले तो आपने यहाँ पे गाइडलाइंस पढ़ लेनी है, उसके बाद ये लिंक है, इस लिंक पे जाके आपने अपनी एप्लीकेशन जो है ना फाइनल सबमिट करनी है। थोड़ी सी नीचे इंस्ट्रक्शन है, जो डॉक्यूमेंट्स आपके पास होने चाहिए बिफोर एप्लीकेशन स्टार्टिंग सबमिशन। मोटिवेशन लेटर होना चाहिए, टेम्पलेट उन्होंने दी हुई है, टेम्पलेट आपने यहाँ से डाउनलोड करनी है, इसी पे ही आपने बनाना। मोटिवेशन लेटर अपना ऑलरेडी बना हुआ यूज़ नहीं करना। उसके बाद एलिजिबिलिटी जो डिक्लेरेशन है या कंसेंट फॉर्म है वो भी आपने यहाँ से डाउनलोड करना है, उसको फिलअप करना है। और उसके बाद रेफरी का भी टेम्पलेट इन्होंने अपना दिया हुआ है, ये टेम्पलेट आपने यहाँ से डाउनलोड करना है और इसको फिलअप करना है। और प्रोफेसर के सिग्नेचर जो उनकी इन्फॉर्मेशन रिक्वायर्ड है वो आपने यहाँ पे ऐड करनी है। फिर आपके पास जो ओरिजिनल सर्टिफिकेशन है, ट्रांसक्रिप्ट है, वो भी आपने अपलोड करनी है। उसके बाद मास्टर की डिग्री होगी, फिर इंग्लिश प्रोफिशिएंसी लेटर, फिर अगर आपकी डॉक्यूमेंटेशन फॉर कैरियर ब्रेक्स है इफ़ एनी अगर रिक्वायर्ड है तो वो भी आपने यहाँ पे मेंशन करके अपलोड करना है, ठीक है। अब ये जो है ना हाउ टू अप्लाई वाला सेक्शन ओपन हो चुका है, ठीक है। यहाँ पे हम दोबारा पढ़ सकते हैं, ठीक है जी। एलिजिबिलिटी रिक्वायरमेंट जो ऑलरेडी मैंने बता दिया है, एप्लीकेशन रिक्वायरमेंट भी ऑलरेडी बता दी है, सिलेक्शन प्रोसीजर भी बता दिया, एवोल्यूशन भी बता दिया। अब यहाँ पे देखिए जी, एप्लीकेशन हाउ टू अप्लाई, डू यू वांट टू बिकम एन इंटरेक्ट फेलो, सी बिलो द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, कैंडिडेट प्रोफाइल एंड लर्न अबाउट द एप्लीकेशन रिक्वायरमेंट। ये चीज़ें जो है ना मैंने ऑलरेडी आपको बता दी हैं, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है जी, गाइड फॉर एप्लीकेशन PDF, ठीक है। ये मैंडेटरी टेम्पलेट्स हैं जो आपने यहाँ पे डाउनलोड करना है, लाइक मोटिवेशन लेटर की भी यहाँ से डाउनलोड करनी है, CV की टेम्पलेट भी यहाँ से डाउनलोड करनी है, आपने डिक्लेरेशन फॉर्म भी यहाँ से डाउनलोड करना है। उसके बाद लिस्ट और रेफरी भी आपने यहाँ से डाउनलोड करना है। उसके बाद सिंपली ये देखिए जी, अप्लाई नाउ, ये जो है ना आपको फिर उसी एडवर्टाइज वाले सेक्शन पे लेके चला जाएगा जो आपने ऑलरेडी रीड आउट किया है। अब यहाँ पे हमने आ जाना नीचे, गाइड फॉर एप्लीकेशन PDF, इसको हमने जी करना है डाउनलोड करेंगे ना। अब डाउनलोड करने के बाद एक कंप्लीट PDF ओपन हो गया। थोड़ा सा नीचे हमने स्क्रॉल करना है, आ जाना जी एप्लीकेशन प्रोसेस पे, ठीक है। एप्लीकेशन प्रोसेस का हमने एप्लीकेशन सबमिट करनी किस तरह से है, इस पर क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ पे वो कहता है कि जी आप एप्लीकेशन जो है ना सबमिट कर सकते हैं थ्रू UCPH जॉब पोर्टल, वेदर आप CPH में अप्लाई करें, DTU में अप्लाई करें या DCI में अप्लाई करें, वो आपकी अपनी चॉइस है। इसको मैं यहाँ से कॉपी करूँगा, कॉपी करने के बाद इस वेबसाइट पे आके इसको पेस्ट करके इंटर कर दूँगा, ठीक है। अब ये पहला वेबसाइट का पोर्टल है, इसको क्लिक करूँगा, ओपन हो जाएगा। ओपन करने के बाद फैकल्टी एंड एकेडमिक पोजीशन, इस पर मैंने क्लिक करना है, या PhD पोजीशन इस पर क्लिक करना है, जिस पे भी आप अप्लाई करना चाहेंगे। अब यहाँ पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको टाइटल मिल जाते हैं, ठीक है। अब जिस भी रिसर्च एरिया के अंदर आपका इंटरेस्ट है, अप्लाई करना चाहते हैं, डेडलाइन भी मिल रही है आपको, किसी की 8 जनवरी है, किसी की 12 जनवरी है, किसी की 25 जनवरी है, किसी की 8 फरवरी है, किसी की 1 फरवरी है, ठीक है। मल्टीपल डेडलाइंस आपको यहाँ पे पोजीशन मिल जाती है। फिर जिस भी पोजीशन के अंदर आपने एप्लीकेशन सबमिशन करनी है, सिंपली उस पर क्लिक करेंगे, उसकी सारी डिटेल यहाँ पे, इंट्रोडक्शन, क्वालिफिकेशन रिक्वायरमेंट, एप्लीकेशन, ठीक है, ये सारी चीज़ें, असेसमेंट क्राइटेरिया, रिक्रूटमेंट जो प्रोसेस है वो भी आपको यहाँ पे मिल जाता है, एनरोलमेंट कैसे करनी है वो भी आपको यहाँ पे मिल जाती है, इंटरनेशनल एप्लीकेंट का सेपरेट सेक्शन आपको मिल जाता है, कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन। अब ये सारी चीज़ें पढ़ने के बाद बिफोर 15 Feb 2026 से पहले आपने अप्लाई नाउ पे क्लिक करके अपनी एप्लीकेशन जो है ना फाइनलाइज करनी है। तो ये अपॉर्चुनिटीज़ है, अगर आप एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट की बेस पे सैलरी बेस्ड पोजीशन ढूंढ रहे हैं, अंडर मैरी क्यूरी डेनमार्क में पढ़ना चाहते हैं, तो ये मेथड आपको फॉलो करना पड़ेगा और अपनी एप्लीकेशन जो है ना फाइनलाइज करनी पड़ेगी। अब यहाँ पे देखिए जी कौन सा पोर्टल है, ये देखिए जी, हमने क्या करना है, KU पोर्टल, ठीक है। ये फॉर्म आपका पर्सनल डाटा ये फिलअप करना है, उसके बाद अकाउंट क्रिएट हो जाएगा, ठीक है। ये सारी चीज़ें हैं, फिलअप करेंगे, सिंपल सेंड एप्लीकेशन पे क्लिक करेंगे। कंप्लीट फिलिंग के बाद तो आपकी एप्लीकेशन जो है ना यहाँ से सबमिट हो जाएगी।